एक पत्रकार वार्ता कर चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति के चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सरकार और विपक्ष में अपनी अपनी पार्टी के नेताओं को राष्ट्रपति बनाने की कोशिश तेज हो गई है और मंथनों का दौर जारी है। ऐसे में हर किसी को ये जानने की इच्छा होती है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब और किन परिस्थितियों में चुना गया था। हालांकि ये बात गौर करने की है कि देश में अब तक कुल 14 राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनमें से 13 भारतीय नागरिक हैं। इतिहास बताता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से आजाद हुआ था और अंतरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया था। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्र प्रमुख के रूप में स्थापित किया गया। उन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अंतरिम राजा जॉर्ज द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया गया था। ये एक अस्थायी उपाय था, परंतु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखिरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने सी गोपालाचार्य को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था। 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया। इस तारीख का प्रतीकात्मक महत्व था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज दी थी। जब संविधान लागू हुआ तो राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पदभार संभाला, तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा पद पर एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया। और अब तक भारत के जितने भी राष्ट्रपति बने वो इस प्रकार हैं। और फिलहाल के राष्ट्रपति का कार्यकाल अब 25 जुलाई को समाप्त हो रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार कुर्सी पर विराजमान हुए हैं।